गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे एक फेबल। फेबल को हिंदी में दंत कथा कहते हैं, जिसमें मुख्य किरदार जो होते हैं, मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो अक्सर जानवर होते हैं और उसका पर्पस हमें एक मॉरल देना होता है, हमें एक सबक, एक लेसन देना होता है। ठीक है, तो जो आज हम दंत कथा फेबल पढ़ेंगे उसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। ये जो दंत कथा है, जो फेबल है, ये ईसप्स फेबल से ली गई है, जिसमें जो ओरिजिनल जो कहानी है उसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। तो ये उसी से लेकर एक पोम बनाई गई है। ठीक है, तो इसके एंड में जो एक लेसन है वो मैं चाहूंगी कि आप फिगर करें कि वो क्या है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आंट क्या होती है। एन आंट इज चींटी, सब चींटी जानते हैं। और क्रिकेट मतलब होता है झींगर, सबने झींगर भी देखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक चींटी और एक झींगर के माध्यम से हमें एक लेसन देने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये एक कविता के फॉर्म में है और कविता में एक लिरिकलिटी, एक लिरिक्स होते हैं, उसमें एक अच्छी म्यूजिकलिटी होती है, तो हम उसको पहले पढ़कर लैंग्वेज को एंजॉय करेंगे। तो मैं जब इसको पढ़ूंगी तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी फिंगर से उस लाइन को ट्रैक करें जो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें आप पाएंगे कि राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सेंटेंसेस, अगर हम प्रोज में लिखेंगे तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमें राइमिंग रखना है तो पोम में हम इस तरह से लिखते हैं, कविता में हम इस तरह से लिखते हैं। तो कितनी बातें हमें ध्यान रखनी है कि इसका लेसन क्या है और ये कि हम इसको एंजॉय कर पाए। तो अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। द एंट एंड द क्रिकेट। प्लीज फिंगर ट्रैक। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, says the aunt, and dance the winter away. Thus ending hastily, lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs, and some have 2. तो आपको इसमें कुछ समझ में आया कि ये किस बारे में है और क्या बात हो रही है? अगर आपने इसके बारे में कुछ आपको आइडिया लगा है तो आप उसे एक पेपर पर लिख सकते हैं। क्या था और इसमें क्या लेसन था और ये क्या सोच कर लिखी गई। तो इस पोम में जो कहानी है
वो एक सिली यानी कि एक बुद्धू से क्रिकेट यानी झींगर की, और मिजरली मतलब कंजूस आंट की कहानी है, चींटी की कहानी है ये। तो जो क्रिकेट था उसकी क्या आदत थी कि समर, यहाँ पर समर और स्प्रिंग मंथ जो बताए गए हैं, उसका मतलब है जब खाना बहुत अबंडेंट होता है, जब खाने की कोई कमी नहीं होती है, हर तरफ कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो उस वक्त तो कोई स्टोर करने की सोचना नहीं है, कोई नहीं सोचता है कि हम बचा के रख लें, ठीक है। तो और विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में हर तरफ स्नो होती है, हर तरफ बर्फ गिरी होती है, तो कुछ भी खाने को नहीं होता है, किसी पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं होता है, ठीक। तो ये जो क्रिकेट था, जब बहुत अच्छा मौसम था, समर्स और स्प्रिंग का मौसम था, तब उसने पूरा मौसम गाना गा गा कर निकाल दिया। उसने कुछ भी नहीं बचाया क्योंकि तब तो उसको बहुत मिल रहा था खाने को। और फिर जब सर्दी का मौसम आया, अच्छा उन गर्मी के मौसम में चींटियों ने क्या किया, चींटियों ने उसको बहुत एंजॉय नहीं किया, उन्होंने थोड़ा एंजॉय किया, और बाकी जो उन्होंने टाइम लगाया वो उन्होंने सर्दी की तैयारी में लगाया। उस वक्त जब खाना बहुत था तो उन्होंने खाया भी और बचा के रखा भी, कि जब खाना नहीं होगा तो हमारे पास रहेगा क्योंकि हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये जो आंट्स थी ये बड़ी प्रिंसिपल्ड थी, ठीक है, इनके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस थे। तो अब जब पूरा समर निकल गया, सर्दियां आ गई, तो एक दिन क्रिकेट ने देखा कि अरे अब तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरी कबर्ड खाली है। तो फिर उसके पास तो कोई चारा नहीं था, तो वो आंट के पास गया और उसने बोला कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, सो इफ यू कैन लेंड समथिंग, अगर आप कुछ मुझे दे सकें, और मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा कल। तो आंट ने बोला कि हाँ मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे लेंड करने में मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर मुझे पहले ये बताओ कि पूरा समर तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम चींटियां जो हैं ना हम उधार देती हैं ना हम उधार लेती हैं, तो ये बताओ कि समर में तुम क्या कर रहे थे जब बहुत खाना था। तो उसने बोला ओ तब तो मैं बहुत खुश था, तब तो मैंने गा गा कर अपना पूरा टाइम निकाल दिया। तो जब आंट ने ये सुना तो उसने कहा कि अच्छा तुमने गा कर पूरा समर निकाल दिया, अब तुम डांस कर करके पूरा विंटर निकाल दो, और ये कह के उसने उसको अपने घर से निकाल दिया। तो अब हमें इससे क्या क्या लेसन मिलता है, हम लोग को ये लेसन मिलता है कि हमें थोड़ा फार साइटेड होना चाहिए। अगर हमारा टाइम अभी अच्छा है तो हमें थोड़ी तैयारी और थोड़ी प्रिपरेशन उसकी भी रखनी चाहिए जब हमारा टाइम अच्छा नहीं होगा। वाइज लोगों का यही तरीका है, ताकि तब हमें दूसरों के पास मदद के लिए नहीं जाना पड़े। और जो दूसरी चीज हमने सीखी वो ये है कि हमें थोड़ा सा हेल्पफुल होना चाहिए, अगर हमारे पास है तो हमें दूसरे की मदद कर देनी चाहिए। अब कुछ शब्द जो आप देखेंगे जो पोम के नीचे दिए हुए हैं, जिनमें है अकस्टम टू सिंग। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, तो जो क्रिकेट था इस पोम में वो गाने का आदी था, सो वी विल से दैट द क्रिकेट वाज अकस्टम टू सिंग। दूसरा शब्द है फैमिन, जिसका मतलब होता है स्कैरसिटी ऑफ फूड, यानी सूखा पड़ना जब खाने की कमी होती है। तीसरा टर्म है ले नथिंग बाय, जिसका मतलब कुछ बचाना नहीं, सेव नहीं करना, जितना है वो सब खर्च कर देना। और चौथा शब्द है क्वोथ, जो कि एक पुरानी इंग्लिश से लिया गया शब्द है जो हम अब ज्यादा यूज नहीं करते, इसका मतलब होता है सेट। अब हम अगले पेज पर आएंगे और एक्सरसाइजेस देखेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो है वर्किंग विद द पोम, जिसमें पहला सवाल है द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से एंड व्हाई। क्रिकेट ये कहता है ना कि अरे अब मेरा क्या होगा, वो कब कहता है और क्यों कहता है, तो आपको इसका जवाब अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा सवाल जो है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा है फाइंड इन द पोम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज neither a borrower nor a lender be। पोम में कुछ शब्द हैं जो कि शेक्सपियर की एक फेमस कहावत neither a borrower nor a lender be के जैसे ही हैं, तो आपको वो शब्द ढूंढ के लिखने हैं। दूसरा हिस्सा है इसका What is your opinion of the Arndt's principles। जो चींटियों का कायदा है कि ना ही हम कुछ उधार देती हैं ना ही हम लेती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब तीसरा सवाल है
The aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? तो जब आंट क्रिकेट को अपने घर से निकाल रही होती हैं तो वो उनसे कहती हैं, अच्छा, you sang whole summer, now you go dance the winter away. तो वर्ड डांस यहाँ पर क्यों सही है? ठीक है, ये आपको लिखना है। चौथे सवाल का पहला हिस्सा है, which lines in the poems express the poet's comment? Read them aloud. अब इस पोम में कुछ लाइंस हैं जो कहानी के बाद की हैं, जो पोएट जिन्होंने पोम लिखी है वो उनका ओपिनियन है, ठीक है, वो उनके विचार हैं। वो लाइंस क्या हैं? ठीक है, जिसका दूसरा हिस्सा है राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो मैं इसमें आपकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि पोएट ने कहा है, जो पोएट हैं इन्होंने लिखा है, अगर आप आखिरी 4 लाइंस देखेंगे, आखिरी 2 लाइंस देखेंगे जिसमें लिखा है, फोक्स कॉल दिस अ फेबल, I'll warrant it true, some crickets have 4 legs and some have 2. तो वहां ये कहना चाह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये दंत कथा है, पर मुझे लगता है कि ये एक सच्ची कहानी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर वाले क्रिकेट को किसको कह रहे हैं? इंसानों को, क्योंकि कुछ इंसान भी ऐसा ही करते हैं। उनके पास जब होता है तो वो सब खर्च कर देते हैं और फिर जब बुरा टाइम आता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। हम वापस सवाल पर आएंगे। इफ यू नो अ फेबल इन योर ओन लैंग्वेज, नरेट इट टू योर क्लासमेट्स। अगर आपको कोई दंत कथा मालूम है जो आपने किसी से सुनी हो या कहीं पढ़ी हो, तो वो आप, क्योंकि आप क्लास में नहीं है, तो वो आप अपने घर में सुना सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच क्लास।